प्रिय विद्यार्थियों, 25 मार्च 2023 को होने जा रही है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा। सामाजिक विज्ञान विषय में कुल 18 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इन 18 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 12 प्रश्न जो हैं वो एक एक नंबर के होंगे, जो कि इस प्रकार के बहुविकल्पात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। तो यहाँ हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुल 40 प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुल 40 प्रश्न का जो है विश्लेषण किया था, उसको भी आप देख सकते हैं, वो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। प्रश्न संख्या 1, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1851, बी 1861, सी 1871, डी 1881। सही विकल्प है ऑप्शन सी 1871। प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। सही विकल्प है ए महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 3, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? ए फरवरी 1932, बी मार्च 1932, सी अगस्त 1932, डी सितंबर 1932। सही विकल्प है ऑप्शन डी सितंबर 1932। प्रश्न संख्या 4, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? ए व्यापार, बी श्रम, सी पूंजी, डी उपयुक्त सभी। हमारा सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी उत्तर सही हैं। प्रश्न संख्या 5, जाम्बर क्या था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, बी जमींदार, सी घरेलू नौकर, डी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। सही विकल्प है डी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। प्रश्न संख्या 6, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा? ए 1854 मुंबई, बी 1854 अहमदाबाद, सी 1854 सूरत, डी 1854 कानपुर। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए 1854 मुंबई। प्रश्न संख्या 7, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी जापान। सही विकल्प है ऑप्शन सी चीन। प्रश्न संख्या 8, कौन लॉ किस देश में पारित हुआ? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। सही विकल्प है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 9, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? ए हिटलर, बी मेज़िनी, सी बिस्मार्क, डी विलियम फर्स्ट। सही विकल्प है ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। प्रश्न संख्या 10, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? ए कृषि, बी व्यापार, सी नौकरी पेशा, डी उद्योग। हमारे यहाँ सही विकल्प है ऑप्शन ए कृषि के ऊपर। प्रश्न संख्या 11, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? ए तमिल, बी सिंहली, सी ईसाई, डी मुस्लिम। सही विकल्प है ऑप्शन बी सिंहली। प्रश्न संख्या 12, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? ए एकात्मक शासन व्यवस्था, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी साम्यवादी शासन व्यवस्था, डी सामुदायिक शासन व्यवस्था। सही विकल्प है ऑप्शन बी संघीय शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया, छुआछूत को बंद किया गया? ए अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद बी 16 है, सी अनुच्छेद 17 है, डी अनुच्छेद 18 है। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 है। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी समवर्ती सूची। शिक्षा का जरूर ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ए गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बी बांध बनने से रोकना, सी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बांध बनने से रोकना। प्रश्न संख्या 16 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1884, बी 1885, सी 1886, डी 1887। सही विकल्प है ऑप्शन बी 1885 में। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ए 1953 से 58, बी 1954 से 68, ऑप्शन सी 1960 से 68, ऑप्शन डी 1966 से 1976 के बीच। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी 1954 से 68 के बीच। प्रश्न संख्या 18 है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। और हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 19, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए 25%, बी 33%, सी 40%, डी 50%। सही विकल्प है बी 33%। प्रश्न संख्या 20, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? ए लोकतांत्रिक, बी राजतांत्रिक, सी तानाशाही, डी सैन्य आधारित। सही विकल्प है ए लोकतांत्रिक। प्रश्न संख्या 21, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। सही विकल्प है ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न संख्या 22, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। सही विकल्प है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 23, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? ए नर्मदा, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी माही। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 24, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ए कपास, बी जूट, सी रेशम, डी ऊन। सही विकल्प है ऑप्शन बी जूट को। प्रश्न संख्या 25, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी बॉक्साइट, डी अभ्रक। सही विकल्प है ऑप्शन डी अभ्रक के लिए। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ए भेल, बी सेल, सी टिस्को, डी एमएनसीसी। सही विकल्प है ऑप्शन बी शेल। प्रश्न संख्या 27, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? ए 15,000 किलोमीटर, बी 7,516 किलोमीटर, सी 3,214 किलोमीटर, डी 2,997 किलोमीटर। सही विकल्प है ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 28, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? ए 1853, बी 1954, सी 1960, डी 1962। सही विकल्प है ए 1853 में। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? ए सौर ऊर्जा स्रोत, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी परमाणु ऊर्जा। सही विकल्प है ऑप्शन सी कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 30, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ए भारत, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी ब्राजील, डी अमेरिका। सही विकल्प है ऑप्शन सी ब्राजील में। प्रश्न संख्या 31, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ए जनसंख्या, बी औसत आय, सी उद्योग, डी तकनीक। सही विकल्प है ऑप्शन बी औसत आय। प्रश्न संख्या 32, औसत आय को के रूप में भी जाना जाता है? ए राष्ट्रीय आय, कुल आय, सी प्रति व्यक्ति आय, डी मानव विकास सूचकांक। सही विकल्प है ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 33, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? ए कृषि डेयरी वानिकी, बी चीनी गुड़ और ईंट बनाना, सी परिवहन संचार और बैंकिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी परिवहन संचार और बैंकिंग। प्रश्न संख्या 34, जीवन बीमा की गतिविधि आती है किस क्षेत्र में आती है? ए प्राथमिक,
बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। सही विकल्प है ऑप्शन सी तृतीयक। प्रश्न संख्या 35, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? ए वस्तु के पैसे, बी धातु के पैसे, सी प्लास्टिक मनी, डी डिजिटल मनी। सही विकल्प है ऑप्शन डी डिजिटल मनी। प्रश्न संख्या 36, धन का आधुनिक रूप क्या है? ए सिक्के और नोट, बी प्लास्टिक मनी, सी डिमांड डिपॉजिट, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन ए सिक्के और नोट। प्रश्न संख्या 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों आकर्षित करती हैं? ए सस्ता श्रम, बी उत्पाद के लिए तैयार माल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन सी दोनों, सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकर्षित करता है। 38, निम्न में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? ए डाक सेवाएं, बी मोबाइल मरम्मत सेवाएं, सी वायरिंग मशीन बिक्री के बाद सेवाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक सेवाओं में आता है ए डाक सेवाएं। प्रश्न संख्या 39, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2007। सही विकल्प है ऑप्शन सी 2005। प्रश्न संख्या 40, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? ए 5%, बी 15%, सी 25%, डी 35%। सही विकल्प है ऑप्शन बी 15%। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं और